नमस्कार एंड वेलकम बैक। हमने न्यूज देखा कि मादुरो को कैप्चर कर लिया गया, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में जैसे हम हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं। लेकिन उसमें एक न्यूज है कि इतना प्रिसीशन से इनको अमेरिकन को कैसे पता था कि उनका प्रेसिडेंट वेनेजुएला का कौन से कमरे में बैठा है। ये हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप इंडियन प्रेसिडेंट की बात देखें तो वहां पे 150-200 कमरे हैं। वो कौन से कमरे में इस वक्त बैठी है ये किसी को पता नहीं होता, लेकिन अमेरिकन को कैसे पता था। अब एक न्यूज आ रही है पूरे ही चाइना के अंदर, वो ये है कि क्या जो एक गिफ्ट दिया गया था शी जिनपिंग की तरफ से मादुरो को पर्सनली, क्या उस फोन के कारण ये पकड़ा गया। पहली बात यह है, और जो पकड़ा भी है बिल्कुल मैं पहले बोला है, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में पकड़ा गया। और इसके 5-6 पहलू हैं पूरे न्यूज के। पहला पहलू यह है कि यह गिफ्ट शी जिनपिंग ने खुद दिया था अगस्त के अंदर, और तब उन्होंने बोला भी था आई होप कि तुम्हारे ऊपर कोई स्नूपिंग नहीं करेगा। यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शी जिनपिंग खुद मजाक में बोल रहे थे। दूसरा बात कि जब यह अटैक हुआ है उससे कुछ घंटे पहले 600 से ज्यादा एग्रीमेंट्स करे गए चाइना से। चाइना का एनवॉय वो आया हुआ था और इनकी मीटिंग वेनेजुएला में इनके साथ हो रही थी, मादुरो के साथ। अब लोग बोलते हैं कि जो फोन दिया गया था उसके अंदर एक स्पेशल चिप बरामद हुआ था, जिसके कारण इस बंदे को ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। अब इसके इंप्लीकेशंस और भी हैं। इसके इंप्लीकेशंस ईरान के ऊपर भी हैं, इसके इंप्लीकेशंस भारत के ऊपर भी हैं। और साथ में भारत में 2020 में एक हरकत करी थी, उसका अब आपको आज बताऊंगा कि उसका मतलब क्या है। अब आते हैं डिक्टेटर के ऊपर। यह बोला गया डिक्टेटर वेनेजुएला का पकड़ा गया है, कैप्चर्ड है, मारा नहीं गया, अलाइव है। और यूएसए के स्पेशल फोर्सेस उसे स्ट्रेट पैलेस में से निकालकर अमेरिका के अंदर ले गए। यह तो हमने सुना है कि न्यूयॉर्क की किसी जेल में वो सड़ रहा है, लेकिन जो चार्जेस हैं उसके ऊपर जो केस बनाया है वो है कि ये तो नार्को टेररिज्म का काम करता है, ड्रग ट्रैफिकिंग का काम करता है, वेपन्स हैं उसके पास। ये वेपन्स तो अमेरिका के पास भी हैं, ड्रग्स तो वो भी एक्सपोर्ट करता है, अफगानिस्तान से यूज करता रहा, हमें मालूम है। ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अमेरिका खुद करता है। क्या सारी दुनिया को इकट्ठा होकर अब अमेरिका के ऊपर अटैक कर देना चाहिए? मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा कुछ और है। मुद्दा यह है कि उसे पकड़ा कैसे गया। वो आदमी मादुरो जो इतने सालों से इवेड कर रहा था पूरे की पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो ही वाज लाफिंग एट द सैंक्शंस, और उसे लग रहा था कि वो अनटचेबल है। मादुरो को लगा कि ही इज सो पावरफुल क्योंकि उसके दोस्त 2 कंट्रीज हैं, एक था चाइना, दूसरा था रशिया। उसे लगा कि ड्रैगन की प्रोटेक्शन उसके पास है। लेकिन आज मादुरो 1 घंटा नहीं 30 मिनट पहले प्रेसिडेंट थे, 30 मिनट के बाद वो बंदी हो गए, प्रिजनर, और अपने ही कंट्री से निकालकर दूसरे कंट्री में ले जाया गया। लेकिन वो क्वेश्चन, अमेरिका ने उसे ढूंढा कैसे? हाउ डिड दे नो एग्जैक्टली वेयर ही वॉज? और पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ अमेरिकन जैसे बस चलते चलते सीधे उसके कमरे में आए, एंड देयर वाज नो जीरो एरर वाज देयर इन लोकेटिंग हिम। आंसर इज नॉट जस्ट अमेरिकन सैटेलाइट्स। अमेरिकन सैटेलाइट्स आपकी बिल्डिंग को देख सकती हैं, लेकिन बिल्डिंग के अंदर कौन से कमरे में आप बैठे हैं वो नहीं देख सकते। यानी कि आंसर था ए फोन जो चाइना की तरफ से दिया गया, और उसने कैप्चर करवाया मादुरो को। यह वो गिफ्ट था जो पहले बताया आपको मैंने, जो गिफ्ट शी जिनपिंग ने खुद दिया था। अब टाइमलाइन देखिए, सब कुछ सस्पिशियस है और सब कुछ आपके सामने आपको दिख जाएगा कि जो मैं कड़ियां जोड़ रहा हूं। सस्पिशन भी है, लेकिन कॉमिक जैसे होता है वैसा भी है। कुछ घंटे पहले इस रेड से होता क्या है, अमेरिकन लैंड करते हैं, उससे पहले मादुरो दारू पी रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, और उनका पास एक स्पेशल गेस्ट था। वो था स्पेशल एनवॉय फ्रॉम चाइना, एम्बेसडर शियो। ये आए हुए थे वहां पर वेनेजुएला में। दे वर शेकिंग हैंड्स इन द कैपिटल कैराकास। दे वर स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरास। वो मजाक उड़ा रहे थे दुनिया का कि तुम हमारे साथ युद्ध करना चाहते हो, मेरे पास देखिए दोस्त कैसे हैं। एग्रीमेंट साइन किए गए, 1, 2, 5, 10 नहीं, 600 एग्रीमेंट। सोच के देखिए, 600 एग्रीमेंट साइन किए। ये मैसिव नंबर्स है, दुनिया में आज तक इतने एग्रीमेंट साइन नहीं हुए हैं एक बार में। मादुरो ने बोला कि ये तो मेरा आयरन फ्रेंड है, वैसे ही जैसे पाकिस्तान बोलता है कि चाइना हमारा आयरन फ्रेंड है, इन्होंने बोला आयरन ब्रदर। और मादुरो ने थैंक किया शी जिनपिंग को
कि मेरा ओल्डर ब्रदर है, इन्होंने मेरी हेल्प भेजी है, मेरे साथ है, ये अलायंस वो है जो मुझे शील्ड करेगी अमेरिका की हेजीमनी से। मादुरो को लगा कि जो चाइना है वो उसके लिए एक फोर्ट्रेस की तरह वो बनेगा। ही बिलीव्ड इन द चाइनीज प्रोपेगेंडा। उसको लगा था कि चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो उसके पीछे खड़ी है, इसको कोई हाथ लगा नहीं सकता। लेकिन रियलिटी क्या थी? जो चाइनीज का एनवॉय था, जैसे ही वो बाहर निकलता है, अभी तो पेपर भी ड्राई नहीं हुआ था जिसके ऊपर इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए थे, अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स आते हैं और ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि एनवॉय निकलता है, इमीडिएटली उसके बाद अमेरिकन पहुंचते हैं और पकड़ लेते हैं। अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया चाइना के अंदर भी कि चाइनीज गवर्नमेंट ने मिलकर काम किया है अमेरिका के साथ। कैसे? क्योंकि चाइना को कुछ फेवर चाहिए अमेरिका से। अगर जो इसके अंदर चिप लगी है, हुआवे का फोन था, आपको मालूम है कि हुआवे के फोन के अंदर एक चिप होती है, क्या वो चिप की जो डिटेल्स हैं वो अमेरिका को दे दिया गया ताकि वहां से फेवर लिया जाए? और चाइना ये काम करता रहा है कि अपने फायदे के लिए वो किसी को भी मरवा सकता है। पहली बात तो ये है। बट दूसरी तरफ से यह भी काम हो सकता है कि चाइना वो चिप को यूज करता है किसी को भी ट्रैक करने के लिए। क्या उसके अंदर जो चिप थी उसको अमेरिकन ने कॉपी कर लिया, ट्रैक कर लिया और वहां पहुंच गए जहां पर वो था? दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इसकी सच्चाई पता लगेगी अगले कुछ दिनों में। अगर चाइना को कोई कंसेशन मिला अमेरिका की तरफ से इन ट्रेड के ऊपर, इसका मतलब है कि डील यही थी कि चाइना ने बिट्रे किया है वेनेजुएला को। और अगर यह नहीं हुआ और चाइना के अगेंस्ट अमेरिका और तेजी से चला गया, इसका मतलब है कि उन्होंने हुआवे की चिप को ट्रैक कर लिया। और यहीं पर है ये स्टोरी और भी ज्यादा डार्क होती है, क्योंकि रिपोर्ट्स अब आनी शुरू हो गई। इंटेलिजेंस जो एनालिस्ट है उन्होंने ओपनली बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने बोल दिया कि जो हुआवे का फोन था, इसके अंदर एक स्पेशल डिवाइस थी, जो मोबाइल फोन है हुआवे का। ये सिर्फ फोन नहीं था, ये गिफ्ट था। और मादुरो को लगा ये पर्सनल गिफ्ट है, इसके अंदर स्नूपिंग नहीं हो सकती। लेकिन इसके अंदर ये सिक्योर नहीं था, एनक्रिप्टेड जरूर था, लेकिन ये साथ में ये भी था कि जो टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी की चाइना बात करता है, उसके अंदर कोई ना कोई विंडो जरूर है। अमेरिका तो विंडोज बनाता भी है, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज हम सभी अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं। उसे मालूम है कि विंडो के थ्रू कैसे किस चीज के अंदर एंटर करना है। मादुरो ने ट्रस्ट किया चाइना को और उसी के कारण वो पकड़ा भी गया। अब आते हैं कि उस फोन के अंदर ऐसा क्या था। जो लोग बोलते हैं कि उस फोन के साथ वो हमेशा ही अपनी प्राइवेट कम्युनिकेशंस करता था अपने एलाइज के साथ। उसे लगा वो सीआईए से हाइड कर रहा है, बट सीआईए दे आल्सो न्यू कि ये फोन को अगर मैंने ट्रैक कर लिया तो मैं मादुरो को पकड़ सकता हूं। नाउ उसका फोन बन गया उसकी मौत का चाबी, और उस फोन ने दिया सिग्नल। दोबारा दिखाता हूं मैं आपको। वो सिग्नल जो थे वो ट्रैक किए गए अमेरिकन सैटेलाइट से, एंड बस कुछ नहीं करना था आपको। उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको ब्लाइंड किया और उस फोन के सिग्नल को फॉलो करते करते वो वहां पहुंच गए। बिल्कुल प्रिसीशन स्ट्राइक और क्लोज रेंज सिग्नल जो था वो पहुंचा है सैटेलाइट्स के थ्रू। मैं पहले बोला सैटेलाइट बिल्डिंग देख सकती है, बिल्डिंग के अंदर आप कहां बैठे हैं वो नहीं देख सकते, लेकिन अंदर से फोन जो कॉम्प्रोमाइज फोन था वो सिग्नल भेज रहा था। एंड अमेरिका गया वहां जाकर उसको कैप्चर कर लिया। उनको गैस वर्क करने की कोई जरूरत नहीं थी, और इतनी इंटेलिजेंस नहीं आ सकती है किसी के पास, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स नहीं आ सकती कि किस कंट्री के प्रेसिडेंट कौन सी बिल्डिंग में इस वक्त कौन से कमरे में वो बैठा हुआ है। बट अमेरिकन दे न्यू। तो उन्होंने अपने टारगेट को लॉक किया और वहां जाकर उसको कैप्चर कर लिया। दोस्तों, ये जो फोन है, या तो ये डिजाइन ही इसलिए किया गया था कि कभी भी अगर कैप्चर करवाना पड़े मादुरो को तो कैप्चर करवा सकते हैं, उसके बदले में एक फेवर मिल जाएगा अमेरिका से। लेकिन अगर मेरे वो देखें तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको करेक्ट करने पड़ते हैं डॉट्स को, आपको वेट करना पड़ता है, एक एक न्यूज के ऊपर आपको नजर रखनी पड़ती है। जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है, एक तो ये है कि वो जो बोलते हैं ओपनली चाइना वाले कि हमारी टेक्नोलॉजी वेस्ट का ऑल्टरनेट है, आप अमेरिकन चीजों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमारे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। लेकिन आज रिजल्ट देख लीजिए कि उन्हीं का फोन आज किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को अंदर करवा सकता है। तो यानी कि जो चाइना का जो टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी की ये बात करते हैं वो तो इवेपोरेट हो गया, और हुआवे का एक फोन एक प्रेसिडेंट को जेल करवा सकता है, ये आज आपको दिखाई देता है। दूसरी बात, अब ये मतलब भारत के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है?
पहली बात ये सिर्फ वेनेजुएला की बात नहीं है, ये वार्निंग साइन दुनिया के लिए है। चाइना एक्सपोर्ट करता है अपनी सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी को, इनका जो 5G का नेटवर्क है, इनका जो कैमराज है पूरी दुनिया में लगे हैं, जो हम अपने घरों में लगाते हैं या ऑफिस में लगाते हैं, सड़कों पे लगाते हैं, वो सारे चाइना के हैं। ये अपने स्मार्टफोन्स को ये एक्सपोर्ट करते हैं। ये सारी चीजें वो है जो आपके ऊपर नजर रखने के लिए है। अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो, इवन की जो इनको सो कॉल्ड दोस्त है चाइना के, ये सबको अपनी टेक्नोलॉजी को ये बेचते हैं, लेकिन साथ में ये कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं हमारी सॉवरेनिटी को। जो प्रॉमिस था कि भाई हम आपको सिक्योरिटी देंगे फ्रॉम वेस्टर्न स्पाइस, लेकिन जो चाइनीज हार्डवेयर है उसके अंदर विंडोज हैं, उसके अंदर होल्स हैं, कोई भी उसमें से बैक डोर से अंदर एंटर कर सकता है। तो इसलिए ये जो आज खुलासा हुआ है पूरी दुनिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं दाद देता हूं मोदी जी को, जिन्होंने एक काम किया। काम यह किया कि 2020 में इनके एप्स हमने ब्लॉक कर दिए। हमने बोला आत्मनिर्भर भारत के ऊपर काम करेंगे, हमने हर चीज इनके हाथ से हमने निकाल ली, और ये चीज 2020 में हमने बंद करके हमने ये काम किया था। दुनिया आज रियलाइज कर रही है जो हमने 2020 में हमने काम कर लिया था। लेकिन साथ में एक और डेंजरस काम भी हुआ है अभी अभी। जो ईरान है, अब उसे मालूम है कि मादुरो चला गया, ईरान भी अपना बिल्कुल सारा कुछ इन्होंने चाइना के पाले में डाल दिया था। अब पैनिक देखिए तेहरान के अंदर कितना होगा, और ये बड़ा कॉकरोच पूरे मुसलमान वर्ल्ड का। आप सोच के देखिए इनके जो प्रॉक्सीज है पूरे दुनिया में, हमास, हिजबुल्लाह, उनके ऊपर क्या होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग चाइनीज कम्युनिकेशन सिस्टम्स को यूज करते हैं, ये रिलाई करते रहे चाइनीज सपोर्ट के ऊपर, और आज ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ये कोलैप्स होने की कगार के ऊपर है। आप इनके ऊपर, चाइना के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं फॉर अ टेम्पररी मोमेंट, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो ये मिथ है ये टूटेगी। जो डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी मिथ तोड़ दी चाइना की, कि इनका हर चीज चाइना का वो कॉम्प्रोमाइज है। आप युद्ध नहीं लड़ सकते विद अ फोन दैट बिट्रेज यू। शी जिनपिंग ने एक ग्लोबल नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश करी, लेकिन आज अपने ही गेम में वो फंस गए हैं। मैं फंसने की बात क्यों कर रहा हूं? ये डिजास्टर है बेजिंग के लिए। इनका जो युआन है, ये दिखाता हूं, उसको आग लग गई है। आग इसलिए लगी है क्योंकि 60-70 बिलियन डॉलर वेनेजुएला के अंदर चाइना ने इन्वेस्ट किए हैं पिछले कुछ सालों में। इन्होंने पैसा फेंका पानी की तरह, ऑयल के फ्यूचर्स को बाय किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वेनेजुएला में क्रिएट किया गया। उन्होंने मादुरो को, की रजीम को पूरा सपोर्ट किया कि भाई मैं तेरे साथ हूं, यानी कि पूरा वेनेजुएला को चाइना ओन करता था, वहां के ऑयल को चाइना ओन करता रहा, इनलीगली वहां से बाई करता रहा। और उसके पकड़ने से कुछ घंटे पहले इनका एनवॉय जाकर मीटिंग करता है और मादुरो पकड़ा जाता है। आप सोच के देखिए कि जो सारा कुछ इन्होंने सिक्योर किया था बाय साइनिंग 600 डील्स, वो सारे डील्स का क्या होगा? सारा कुछ हवा में लुल हो गया। जैसे लुल्ला का लुल हो जाता सब कुछ, वैसे ही चाइना का सब कुछ लुल हो गया। लुल मतलब कि मर गया, खत्म हो गया। इट हैज एंडेड अप इन स्मोक। मादुरो निकल गए हैं। न्यू गवर्नमेंट जो आएगी वो प्रो वेस्ट होगी, वो प्रो अमेरिका होगी। लूटा जाएगा वेनेजुएला को, और जो चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन्हें एक एक कर अब जलाया जाएगा, टेयर अप किया जाएगा। कोई भी चीज चाइना की वहां पर अब नहीं रह सकती। और चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स है, आप समझ लीजिए 60 बिलियन डॉलर जीरो हो गया है। और जो ऑयल की सप्लाईज है, जो ऑयल चाइना सस्ते में खरीदता रहा ईरान से और वेनेजुएला से, उसको कट ऑफ कर दिया जाएगा। यानी कि आखिरी लाइफलाइन चाइना की उसे काट रहा है। काट कौन रहा है? अमेरिका काट रहा है। जब मैं इसको इस एंगल से देखता हूं तो यह नहीं हो सकता कि चाइना ने ये जो फोन की कोऑर्डिनेट्स हैं वो अमेरिका को दिए होंगे, क्योंकि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। इसका मतलब है कि अमेरिका उस फोन के अंदर खुद ही एंटर कर गया, और खुद एंटर करने के बाद उन्होंने चाइना की वाट लगा दी है। ये स्ट्रेटेजिक एक फुट होल्ड है साउथ अमेरिका के अंदर, जो चाइना क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, खत्म कर दिया अमेरिका ने। यानी कि अमेरिका ने अपने बैकयार्ड के अंदर स्वच्छ अमेरिका अभियान जो शुरू किया था वो पूरा कर लिया। एंड शी जिनपिंग टुडे हैज लॉस्ट हिज फेस, ही हैज लॉस्ट मनी, ही हैज लॉस्ट अ की एलाई। और साथ में अब कंट्री को, अपनी कंट्री में यहां पर क्या बोलेंगे कि भी उनका सबसे ज्यादा करीबी दोस्त वेनेजुएला, जहां पर वो अपनी कंपनीज को बोल रहे थे शी जिनपिंग कि आप जाकर वहां पे वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। और आज क्या होगा?
जो ये बेल्ट एंड रोड के इनिशिएटिव को वेनेजुएला में लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, ओनली बिकॉज कि वहां पर जो रजीम था वो करप्ट था। ये आपने खरीद लिया मादुरो को, लेकिन उसके भरोसे पे अपनी कंपनीज को वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपने भेज दिया। ग्राउंड शेकी था, डिक्टेटर गिर गया, चाइना की मनी वैनिश हो गई। अब यही चीज हमने देखी है हर कंट्री में। पाकिस्तान के अंदर चाइना के पैसे खराब होते हुए हमने देखे, हमने अफ्रीका में देखे, आज वेनेजुएला में देख रहे हैं। यानी कि चाइनीज इकोनॉमिक एम्पायर जो एक हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह बनाया हुआ था, वो एक एक कर डोनाल्ड ट्रंप लगे हैं इनके सारे के सारे ताश के पत्तों के महल वो तोड़ के नीचे फेंकने हैं। ये ब्राइब कर बुली कर ये एंटर तो कर जाते हैं, लेकिन विथस्टैंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो सामने वाली कंट्रीज हैं वो भी इतनी आसानी से चाइना को कैप्चर नहीं करने देगी वर्ल्ड की रिसोर्सेज को। दोस्तों, अब आते हैं भारत के लिए। अब भारत का फायदा क्या है इसमें, ये सारी चीज में? पहली बात यह है कि अब ऑयल के प्राइसेस कम होंगे, यस, हमें इकोनॉमिकली फायदा है। लेकिन दूसरा जो मैंने पहले बताया आपको, चाइना की एक एक चीज को हमने बैन किया है। हमने टिकटॉक को बैन किया, इनके एप्स को बैन किया, हुआवे को हमने अपने कंट्री में 5G के ट्रायल्स नहीं लेने दिए। एंड सारी दुनिया ने बोला कि आपको ना चाइना का एक पैरानोया हो गया है, आप बहुत ज्यादा इनके अगेंस्ट होते जा रहे हैं। ग्लोबल मीडिया ने हमें बोला कि हम बड़े प्रोटेक्शनिस्ट हैं, हम नेशनलिस्ट हिंदू गवर्नमेंट है। क्रिटिक्स ने हमें बोला कि आप तो चीप टेक्नोलॉजी जो चाइना से ले सकते थे, यू आर मिसिंग द अपॉर्चुनिटी। आज मैं पूछता हूं आपसे, आप वेनेजुएला का हाल देखिए। हु इज द स्मार्ट वन? जिन्होंने इस थ्रेट को 5 साल पहले ही देख लिया था, जिन्हें मालूम था कि जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है वो ट्रोजन हॉर्स की तरह है। जब हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हमने बीजिंग से कोई भी चीज खरीदनी बंद कर दी, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर हमने काम किया, सेल्फ रिलायंट इंडिया की हमने बातें शुरू कर दी, हमने खुद के अपने एप्स क्रिएट किए, हमने अपने जो इंजीनियर्स हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, हमने पार्टनर किया किसके साथ? जो ट्रस्टेड नेशंस हैं उनके साथ। हमने अपनी आत्मा को नहीं बेचा क्योंकि हमें चीप स्मार्टफोन चाहिए थे चाइना से, और आज भारत सिक्योर है इसी चीजों के कारण। और जो चाइना के एलाइज हैं वो सारे के सारे एक एक कर उन्हें हंट डाउन किया जा रहा है। चाइना की इन्वेस्टमेंट्स आज आग लग रही है और भारत की इन्वेस्टमेंट्स राइज करती जा रही हैं। ये लेसन है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। दुनिया को समझना पड़ेगा कि यू कैन नॉट बिकम अ सुपर पावर अगर आपका खुद का कम्युनिकेशन नेटवर्क वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, आपके मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो, आपके कैमराज जो आपकी सिक्योरिटी के लिए लगाए हैं वही कॉम्प्रोमाइज हो। आप एक सॉवरेन नेशन नहीं बन सकते अगर आपके लीडर्स हर रोज ये बोलते हैं कि भाई भारत में मेक इन इंडिया करने की जरूरत क्या है, चाइना बना तो रहा है, वहां से आराम से आप लेते रहिए। राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी हमेशा ये बोलता है कि हमें ये सारा कुछ बनाने की जरूरत क्या है, मेक इन चाइना सस्ता भी है और अच्छा भी है, और मेक इन इंडिया तो फेल है क्योंकि वो फेल करना चाहता है। वाई? क्योंकि ऐसे बिके हुए मादुरो और राहुल गांधी जैसे लोग यही हैं जो अपने देश को बेच देते हैं। मादुरो को हैज लर्न्ड अ लेसन, बट इट इज टू लेट। वर्ल्ड इज वेकिंग अप टू द रियलिटी ऑफ चाइनीज टेक्नोलॉजी। ये पेपर टाइगर हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। इनकी टेक्नोलॉजी फ्लॉड है, इनकी प्रोमिसेस मादुरो को दिया कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, इट वाज एम्प्टी। और जो इनके अलाइज हैं दे आर एक्सपेंडेबल। मादुरो को कैप्चर करने का मतलब एक ही है कि विक्ट्री फॉर हुम है, विक्ट्री फॉर जस्टिस है, विक्ट्री फॉर द वर्ल्ड। कि उनको दिख गया चाइनीज के साथ रहोगे ता मरोगे ही मरोगे। ये विंडिकेशन है भारत की स्ट्रेटजीज की। वी सॉ द ट्रैप, वी अवॉइडेड द ट्रैप, एंड दैट इज व्हाई वी आर स्ट्रॉन्गर। दोस्तों, मैंने आपको नटशल में बता दिया कि जो मादुरो पकड़ा गया ये अमेरिका की ग्रेटनेस नहीं है, ये पकड़ा गया क्योंकि उसके पास चीप चाइनीज टेक्नोलॉजी थी जिसके ऊपर उन्होंने रिलाई किया, और आज बहुत बड़ी प्राइस वेनेजुएला पे कर रहा है। लेकिन इसके साथ एक न्यूज और है मेरे पास, एक्सक्लूसिव न्यूज, कि कुछ चीजें हैं जो अमेरिकन के पहुंचने से पहले चोरी कर ली गई, और वो पूरे के पूरे बैलेंस को, जो इकोनॉमिक बैलेंस है, उसको चेंज कर देगा। अमेरिका वहां पर पहुंचा क्यों, पहुंचा कैसे, वो तो मैंने बता दिया आपको कि फोन कॉम्प्रोमाइज था। लेकिन पहुंचा क्यों, वो अभी ही क्यों पहुंचा, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।